पास में हमारे साथ में बीजेपी नेता दिलीप घोष जुड़ गए हैं। दिलीप जी, आखिरकार गिरफ्तारी हो गई, लेकिन एक बात जो सामने निकल कर आ रही है, 25 किलोमीटर दूरी बैठा हुआ था, कोई बांग्लादेश नहीं गया था। इस पर रिएक्शन आपका? देखिए, सबको मालूम था, पहले दिन से ही वो वहीं आस पास था, जनता को मालूम था, पुलिस को भी सब मालूम था, और छुपाया जा रहा था कि वो नहीं मिल रहा है। पुलिस खुद छुपा रही थी। कल हमारे विधायक दल के नेता बाबू ने एक ट्वीट की कि वो पुलिस के साथ ही है परसों से। तो पुलिस अगर नहीं चाहेगा तो अरेस्ट कैसे होगा? पहले बहाना दिया गया कि कोर्ट ने मना किया है, कोर्ट ने तुरंत बोला हम तो कोई मना नहीं किया उसका अरेस्ट। उनके नेता बोल दिया कि 7 दिन में अरेस्ट हो जाएगा। ये सब बनी बनाई बातें हैं, पहले से मालूम था। आज जब प्रेशर आया मीडिया से लेकर सब तरफ से, तो मजबूरन उसको अरेस्ट करना पड़ा। नहीं, क्यों छुपाया जा रहा था? आप किस पर मतलब किसकी तरफ संकेत दे रहे हैं कि ऐसा क्या था इसके पास में कि 25 किलोमीटर दूर बैठा था? सरकार ये कह रही है कि नहीं हम गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, हमें ढूंढना पड़ रहा है, और पुलिस के भी हाथ खाली थे। किसका संरक्षण मिला होगा? आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, एक तो ऐसे बहुत नेता टीएमसी के हैं, आप जानते हैं, कुछ लोग जो बड़े बड़े ऑलरेडी जेल में हैं। इतना बंगाल में अत्याचार मचा रखे हैं, लोग त्राही कर रहे हैं, और इन्हीं के चलते ये वोट बटोरते हैं, ये पैसा उगा के देते हैं, सरकारी योजनाओं का सारा पैसा और दूसरे पैसा लूटते हैं। तो ये पार्टी का ही असलियत है। ऐसे लोगों के ऊपर पार्टी खड़ी है। अगर सच में इनको पकड़ना शुरू कर दे टीएमसी और पुलिस, तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी, चुनाव लड़ने का लायक नहीं रहेगी। और अब फिर से दौरे वगैरह होंगे क्या बीजेपी के? क्योंकि आज भी शुभेंदु अधिकारी जा रहे हैं। ये जो आपने आज जलाई थी कि हम लोग लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे, अब गिरफ्तारी के बाद में थोड़ी सी शांति, अभी और प्रदर्शन करना है, और आने वाले समय में तो प्रधानमंत्री को भी आना है इसी इलाके पर? नहीं, देखिए, ये तो तय करेंगे वहाँ के लोग जिन्होंने शुरू किया बिना का मदद के। देखिए, वहाँ के महिलाएं, वहाँ के सामान्य जनता, विशेष करके SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग वहाँ दूर इलाका में रहते हैं, गरीब लोग, उनके ऊपर सालों से लगातार अत्याचार हो रहा था, लूट और शोषण हो रहा था। उसका खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया, हमने उसका साथ दिया। तो वहाँ के लोग जो चाहेंगे वही होगा। हम तो आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये ममता बनर्जी की सरकार जब तक रहेगी इससे निजात नहीं होगी, और लगातार ऐसे चलेगा। और ऐसे बहुत सारे उनके नेता हैं जो एंटी सोशल वो कर रहे हैं। सबको सजा देना पड़ेगा, पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी, अदालत की कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी शांति होगी। नहीं, अब आगे दिलीप जी क्या मांग है, ये भी एक बड़ी बात होगी, क्योंकि आप लोग तो पुलिस पर भी आरोप लगा रहे थे कि पुलिस किस तरीके से हमको रोक रही है, लेकिन शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई है। कांग्रेस था, तृणमूल कांग्रेस का ये नेता जो कि फरार चल रहा था, 50 दिन से ज्यादा का समय हुआ, लेकिन अब तक पुलिस इसके पास नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 25 किलोमीटर दूर बैठकर ये सब कुछ देख रहा है, टीवी भी देख रहा होगा, देख भी रहा होगा कि मुझे कैसे ढूंढा जा रहा है, लेकिन पुलिस इस तक नहीं पहुंच पा रही थी। आशिका का रुख कर लेते एक बार फिर से। आशिका, अभी हमारे साथ में दिलीप घोष जी जुड़े हुए थे, हमने पूछा तो वो यही कह रहे हैं कि देखिए संरक्षण बहुत बड़ा था और इसीलिए ये 25 किलोमीटर दूर बैठा था। एक चीज और समझाइए, क्या वहां पर भी इसकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की है, वहां बैठकर सब चीजें देख रहा था? देखिए, वो एक मछली फार्म के बीच एक गेस्ट हाउस था जहाँ पर छिपा हुआ था, और बिल्कुल घर से सटा हुआ इलाका है मिनाका जहाँ पर वो था। तो इतने लंबे समय से, जैसा कि आप कह रही हैं, हर गतिविधि पर वो नज़र बनाए हुआ था। कैसे बीजेपी के नेता पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, कैसे उन्हें रोका जा रहा था, कैसे वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो आरोप लगा रही थी। उसके 2 गुर्गों की गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन वो गिरफ्तारियाँ भी कैसे होती हैं? पहली गिरफ्तारी उत्तम सरदार की तब होती है जब टीएमसी से उसे निकाल दिया जाता है। उसके बाद गिरफ्तारी 1 हफ्ते बाद शिबू हाजरा की होती है, जब शिबू हाजरा 1 हफ्ते तक लगातार इंटरव्यूज दे रहा था, बेखौफ घूम रहा था इलाके में। उसके बाद जब लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो शिबू हाजरा की गिरफ्तारी हुई। हालांकि मामले में जीत माइती टीएमसी के एक नेता है, उनकी चप्पलों से पटाई हुई, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। लेकिन शेख शाहजहां 55 दिन की खोज के बाद अब उसे गिरफ्तार किया गया है। ईडी पर हमले को 55 दिन बीत चुके हैं, साथ ही साथ महिलाएं जो आरोप लगा रही हैं उससे भी करीब 20 दिन बीत चुके हैं। उसके बाद गिरफ्तारी होती है शेख शाहजहां की, और इलाके में जो आंदोलन चल रहा था महिलाओं का, वो लगातार ये कह रही थी कि जब तक शेख शाहजहां गिरफ्तार नहीं होता है तब तक ये आंदोलन चलेगा। मिली थी या फिर ये जैसा कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि सरेंडर कर देना चाहिए? हमारे साथ में बीजेपी के अध्यक्ष जुड़ गए हैं बंगाल के, सुकांतु मजुमदार, उनके साथ में हम बात कर लेते हैं। सुकांतु जी, आखिरकार गिरफ्तारी हो गई, आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि कार्रवाई उचित होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये तो सिर्फ 25 किलोमीटर दूर बैठा था, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी ये टीवी पर देख रहा होगा।
देखिए, मैं पहले से ही बोल रहा था कि पुलिस जानती है कहाँ पे शेख शाहजहां छुपा हुआ है, कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, पूरी उनको मालूम है। और हमारी लगातार आंदोलन चल रही थी और पुलिस और सरकार पहले से ही ऐसे बोल रही थी कि वो बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैंने बोला था सरकार को हम बाध्य करेंगे, घुटने पे लाएंगे कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करना। आप लोगों ने ही मुझे पूछा था कुछ दिन पहले जी, जब मैं संदेशखाली जाने की कोशिश किया था और मुझे अल्टीमेटली जब मैं गया था वहाँ संदेशखाली पहुंचा था कि कितने दिन पर शेख शाहजहां, क्या आपको लगता है इतने बाद क्या शाहजहां गिरफ्तार होगा? तो हमने बोला था कि हम सरकार को बाध्य करें। हमारी कल से धरना चल रही, आज आखिरी दिन है धरने का, तो हमारी ये लगातार आंदोलन के साथ संदेशखाली की माता की बहनों की जो लगातार आंदोलन रहा, इसके कारण सरकार बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। नहीं, ये बात हो गई सुकांत जी, गिरफ्तारी हो गई, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि अब इसे अगर कस्टडी में ले लिया जाएगा तो ज्यादा दिन की रिमांड मांगी जाएगी, पूछताछ की जाए कि आखिर किसका संरक्षण मिला था इतने दिनों तक ये छुपा रहा, इतनी पास बैठकर भी? कोई शक? देखिए, पुलिस तो कोशिश करेगी हर तरीके से कि शेख शाहजहां को रिहा कर दिया जाए, बरी कर दिया जाए, लेकिन हमारी जेपी की पूरी नजर इस घटना पे घटेगी और सरकार या पुलिस रहेगी नजर इस घटना पर। किसी भी तरीके से शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश करती है तो फिर से हम आंदोलन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आखिरकार टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी मिनाखा इलाके से हुई, जो कि संदेशखाली से महज 25 किलोमीटर दूर। लेकिन अब बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं, क्योंकि वहां पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है राजनीतिक लिहाज से। कांग्रेस सरकार के लिए राहत भरी खबर, लेकिन इन सबके बीच में ये आती है कि पार्टी की तरफ से ऑब्जर्वर बनकर शिमला पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार ने विक्रमादित्य समेत सभी नाराज विधायकों को मनाने का दावा कर दिया है। देर रात तक कांग्रेस विधायकों से बात करने के बाद अब हुड्डा होटल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि सब ठीक है। उन्होंने कहा कि वो बाकी विधायकों से भी बात करेंगे ताकि अगर उन्हें कोई शिकायत है तो उससे दूर किया जाए। आपको याद होगा कल ही विक्रमादित्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कह रहे हैं कि वीरभद्र सिंह के नाम पर वोट लिए गए, सब कुछ किया गया, लेकिन कई वादे थे जिन पर काम नहीं किया गया। वीरभद्र सिंह को सुनिए एक बार। और भी बात करेंगे विधायकों से। ठीक है सर, अभी क्या इनपुट है सर? जो ठीक है, नहीं और भी बात करेंगे विधायकों से। ठीक है सर, अभी क्या इनपुट है सर? जो ठीक है। भूपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे, ऑब्जर्वर बनकर गए हैं और ये कहा जा रहा है कि बातचीत की तो सब कुछ ठीक हो गया। इधर पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य के तेवर नरम पड़ गए हैं। वो अब इस्तीफा मंजूर करने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू पर दबाव नहीं डालेंगे और इसकी जानकारी हिमाचल के प्रभारी बनाए गए राजीव शुक्ला ने दी है। उन्होंने बताया कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वो विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह भी इस बात पर भी सहमत हो गए हैं कि वो इस्तीफे के लिए जोर नहीं डालेंगे। इनको मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने हाईकमान ने भी इनसे कहा, उनसे बात हुई, जो हमारे ऑब्जर्वर से उनसे सबसे बात हुई और इसके बाद अब ये तय किया है कि ये आप अपने इस्तीफे पर दबाव नहीं डालेंगे, प्रेस नहीं करेंगे। पार्टी के दोनों ऑब्जर्वर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार से बात करने के बाद विक्रमादित्य ने कहा कि इस्तीफा देने और इस्तीफा स्वीकार करने का दबाव बनाने में फर्क है। उन्होंने ऑब्जर्वर के सामने अपनी बात रखने का दावा किया और कहा कि जब तक कुछ निर्णय नहीं होता तब तक वो अपने इस्तीफे को लेकर सीएम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। ऑब्जर्वर्स के साथ जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई है उसके बारे में उनको जानकारी दी है, इसलिए जब तक इसका निर्णय नहीं लिया जाता तब तक मैं अपनी रेजिग्नेशन को प्रेस नहीं करूंगा और फाइनल आउटकम जो है वो आने वाले समय में लिया जाए। विक्रमादित्य के तेवर नरम पड़ गए हैं। आप कह रहे हैं कि देखिए पार्टी जो कहेगी